ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 26/3/1970, 26 मार्च 1970। इस मुरली का शीर्षक है महारथीपन के गुण और कर्तव्य। महारथीपन के गुण और कर्तव्य क्या है, बाबा इसमें बता रहे हैं बच्चों को। आज बाबा दादा बच्चों से कहते हैं, आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है या बोलने वाली अच्छी लगती है, या दोनों? ज़्यादा कौन सी अच्छी लगती है? बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है, दोनों का साथ हो सकता है। जब ना बोलें तब वह परे अवस्था हो सकती है कब होगी? अब बाबा पूछते हैं कि बोलते हुए भी परे अवस्था रह सकती है, या बोलना अच्छा लगता है या ना बोलना अच्छा लगता है, शांत रहना अच्छा लगता है। इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? अब हो सकती है कुछ मास या कुछ वर्ष चाहिए। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, प्रैक्टिस अभी शुरू कर सकते हो, या जैसे कारोबार करते हो, कोई बिजनेस करते हो तो नहीं हो सकता। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। जो महारथी कहलाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए, माना कर्म करते हुए होना चाहिए। महारथी और घुड़सवार में अंतर ही क्या होता है? अब बाबा पूछते हैं, जो महारथी होते हैं और घुड़सवार होते हैं उसमें अंतर क्या होता है? महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। महारथियों की निशानी ही क्या है? प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घुड़सवार प्रैक्टिस करने के बाद भी प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। अब बाबा ने तीनों की आज परिभाषा दे दी। जो महारथी बच्चे होंगे, माना जो नंबर 1 के बाबा के बच्चे होंगे, उनकी निशानी बाबा बता रहे हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे आत्मस्थिति में रहने की और प्रैक्टिकल में लाएंगे। घुड़सवार जो होंगे, जो 2 नंबर के बच्चे होंगे, वो प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में लेके आएंगे। और जो 3 नंबर के बच्चे होंगे, प्यादे होंगे, वो क्या करेंगे? प्लान सोचते रहेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अब ये अपने आप में चेक करना है कि हम कौन से नंबर में आ रहे हैं। ये अंतर होता है। बच्चों को मुख से ये शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वह स्थिति भी पार हो गई है। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। बाबा ने कहा, अब बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए अभी अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अब तो वो स्थिति भी पार हो गई है, तो अभी तो जो संकल्प है वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? अब तो अंतिम स्टेज पर है। तो महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। आज भाई सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। महारथीपन के गुण और कर्तव्य क्या हैं? बाबा कहते हैं इसको ध्यान देना है। आज बाबा महारथीपन के गुण और उसकी अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। जब धारणा करेंगे तो अंत में ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना, माना ब्रह्मा बाबा को देखा। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था। जो सोच थी वही बाबा का कर्म था। जो ब्रह्मा बाबा सोचते थे वही उनका कर्म बनता था। बच्चों का कर्तव्य है फॉलो करना, पाँव के ऊपर पाँव। फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पाँव पर पाँव। फॉलो करना माना पाँव के ऊपर पाँव। जैसे कि वैसे फॉलो करेंगे। वह स्टेज कब आएगी? महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा। जो महारथी होंगे उनके मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा। कब करेंगे व अब करेंगे। कब शब्द शोभता नहीं। कब शब्द ही कमज़ोरी सिद्ध करता है। एक होता है करके ही दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे सोचेंगे। हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं, माना विश्वास नहीं। बाबा कहते हैं हिम्मत है लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है।
फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होंगे, जो विश्वास करने वाले होंगे, जिनको अपने ऊपर विश्वास होगा, उनके बोल ऐसे नहीं होंगे। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं। सिर्फ बाबा का ज्ञान है, बाबा का परिचय है, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं। माना मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, बाणी में भी निश्चय। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं, उसको कहा जाता है महारथी। बाबा ने कहा उनका संकल्प में भी निश्चय बुद्धि, बाणी में भी निश्चय बुद्धि। कभी कोई ऐसा बोल नहीं होगा जो हिम्मतहीन हो, उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। आपस में क्या क्या प्लान बनाया है, आपस में क्या क्या प्लान बनाया है। ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। बाबा बच्चों से पूछते हैं आपस में क्या क्या प्लान बनाते हो जो नई दुनिया आने वाली है, माना सतयुग आने वाला है, इसका प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का सतयुग का प्लान प्रैक्टिकल में आना, अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर प्रैक्टिकल में ना आए। जब नई दुनिया का प्लान आपके प्रैक्टिकल में आएगा, माना आपके स्वरूप में आने लगेगा, तो पुरानी दुनिया की कोई भी बात आपके प्रैक्टिकल में नहीं आएगी। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते हैं, कोई मुख से कहते हैं कि प्लान्स तो बहुत बनते हैं, अब प्रैक्टिकल में देखें। लेकिन ये संकल्प भी सदा के लिए मिटाना, ये महारथी का काम है। सभी की नज़र अभी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है। सभी की नज़र अभी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है। जो मुख्य रत्न है बाबा के, बाबा कहते हैं सबकी नज़र उन पर है, क्योंकि मधुबन है ही बाबा का घर। तो उस नज़र में ऐसे दिखाना कि उनको नज़र आप लोगों की बदली हुई नज़र को ही देखें। तो अब वह पुरानी नज़र नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, अब अंतिम नगाड़ा बजेगा। बाबा कहते हैं पुरानी नज़र नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, कि पुराना संस्कार रह गया, कोई पुरानी नज़र रह गई, नहीं, अब अंतिम नगाड़ा बजेगा। ये संगठन कॉमन नहीं है, ये संगठन कमाल का है। बाबा के सामने जो भी संगठन, जो भी ग्रुप बैठता है, बाबा सबको इतना नशा चढ़ाते हैं, इतना प्यार से कहते हैं। बाबा कहते हैं ये संगठन कॉमन नहीं है, साधारण नहीं है, ये संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के बोल ही महसूस हो। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए, अपने संस्कार नहीं। सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने हैं? बाप दादा के। बाबा कहते हैं अपने संस्कार नहीं, सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने हैं? बाप दादा के। तो सभी को साक्षात्कार हो या साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं। बाबा कहते हैं सभी को ऐसा साक्षात्कार हो, ये जितने भी बच्चे हैं सब बाप दादा बनकर निकले हैं, माना बाप दादा के बिल्कुल स्वरूप हैं। लौकिक में कहते हैं ना अपने बिल्कुल पिता के ऊपर गए, तो हम सब भी बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं ऐसा निकले जैसे लगे कि बिल्कुल साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं। ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प या संस्कार सामने आए ही नहीं। पहले ये भेंट करो, ये बाप दादा के संस्कार हैं। बाबा कहते हैं कोई भी पुराना संकल्प संस्कार सामने आए नहीं, पहले चेक करो कि ये बाप दादा के संस्कार हैं। जब भी कुछ मन में आता है, जब भी कुछ होता है, जब भी कोई संकल्प आता है, तो चेक करो ये बाप दादा के संस्कार हैं। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज़ को टच नहीं करते, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। जैसे क्रिमिनल चीज़ को टच नहीं करते, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। जैसे नियम रखते हो ना कि ये नहीं करना है, तो फिर भल क्या परिस्थिति आती है, लेकिन वह आप नहीं करते हो, परिस्थिति का सामना करते हो, क्योंकि लक्ष्य है ये करना ही है। वैसे ही जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। बाबा ने कहा जो संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। ऐसे समझो, देह और देह के संबंध ये सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब बुद्धि से में भी ये संस्कार इमर्ज ना हो। बाबा ने कहा देह और देह के संबंध ये सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज ना हो, मतलब बुद्धि में भी कोई पुराना संस्कार ना आए। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप
स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो किसके, तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जब संस्कार बाबा जैसे बन जाएंगे, बाप दादा जैसे बन जाएंगे, तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे ही हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वो ही संकल्प होने चाहिए। जैसे हमारा बाबा है वैसे ही, जैसे बाप दादा है वैसे ही हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से यही निकलेगा, ये तो वही लगते हैं। सूरत अलग होगी, सीरत वैसे ही होगी। सूरत अलग होगी लेकिन सीरत वैसे ही होगी। लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। बाबा बच्चों से बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं। जो बाबा के गुण हैं, कर्तव्य हैं, बोल हैं, संकल्प हैं, वैसे ही बच्चों के हों। सभी हैं स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे। सर्वसेविल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनका पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त तो पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही है। अब समझा क्या करना है। जो सोचेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा है, तो हंसते हैं अब तक क्यों। बाबा कहते हैं गे का हटाना है, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, सबको हटाना है। अब ये बातें ऐसी लगती हैं जैसे बुजुर्ग होने के बाद कोई गुड़ियों का खेल करे तो क्या लगता है। बाबा ने कहा अब ये बातें ऐसी लगती हैं कि अगर कोई बुजुर्ग हो गया है, माना कोई बुढ़ा हो गया है, कोई ओल्ड एज हो गई है किसी की, और वो गुड्डा गुड़ियों से खेले तो कैसा लगेगा। तो बाप दादा भी मुस्कुराते हैं, कितना गे करना है, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। बुजुर्ग होते हुए भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते हैं। गुड़ियों का खेल क्या होता है मालूम है, सारी जीवन उनकी बना देते हैं। छोटे से बड़ा करते, फिर स्वयंवर करते। वैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते, फिर उसकी पालना करते, फिर उनको बड़ा करते, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। बच्चे बाबा कहते हैं क्या करते हैं, पहले बच्चे खुद ही कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, फिर उन संकल्पों को बड़ा करते हैं, फिर उससे खुद ही तंग हो जाते हैं। तो ये हुआ गुड़ियों का खेल नहीं हुआ, खुद ही अपने से ही आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, व्यर्थ सोचते रहते हैं, फिर उससे हटने मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसी रचना नहीं रचनी है। 1 सेकंड की सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं। बाबा कहते हैं 1 सेकंड की अगर सुलटी रचना भी है तो वो क्विक रचते हैं, और उल्टी रचना इतनी तेज़ी से होती है। 1 सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उनको ख़त्म करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है। बाबा ने कहा 1 सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं। अगर कोई रचना रची, माना कोई संकल्प किया, फिर उसको ख़त्म करने के लिए उसमें प्रयत्न किया, कोशिश की, तो फिर उसकी आवश्यकता ही क्या है। तो अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। अब ऐसे संकल्पों को ब्रेक लगाना है, माना कैसे संकल्पों को जो व्यर्थ हैं। वह वर्थ कंट्रोल करते हैं ना, बाबा कहते हैं वो वर्थ कंट्रोल करते हैं। लौकिक में लोग क्या करते हैं, वर्थ कंट्रोल करते हैं। ये भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो ये भी वर्थ है। वहाँ जनसंख्या अति में जाती है तो फिर यहाँ फिर संकल्पों की संख्या की अति होती है। जब जनसंख्या अति की जाती है तो फिर क्या करते हैं, वर्थ कंट्रोल करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब यहाँ में संकल्प बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अति के होते हैं, फिर इसको भी कंट्रोल करते हैं। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमज़ोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है। जब पुरुषार्थ में कमज़ोरी होती है तब संकल्प ज़्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए अब इनको नाम निशान से ख़त्म कर देना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो जैसे ना मालूम कब की पुरानी बात है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो जैसे ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान ख़त्म हो जाएं। अब भाषा बदलनी है। अब बाबा कहते हैं भाषा बदलनी है। कई बोल अब तक निकलते हैं जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं।
बाबा कहते हैं अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है, अपनी भाषा बदलनी है, तो अभी अभी ऐसे बोल निकल जाते हैं मुख से जो संपूर्णता के स्टेज के अनुसार नहीं है जो। इसीलिए आपसे संकल्प वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करना है। यानी संकल्प वैसे ही करना है, ऐसे ही सोचना है, बोल भी अच्छे हो और कर्म भी वही हो। इस भट्टी के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे बाबा भट्टी में, बाबा उनसे कहते हैं, और बाकी हम सभी बच्चों से कहते हैं, बाबा का जो एक एक मुरली में जो वाक्य हैं वो हम सभी बच्चों के लिए हैं। जो सामने बैठे हैं ग्रुप वाले, वो भी हम सब इमेजिन करें कि हमें बाप दादा ये मुरली सुना रहे हैं और हम उनसे सुन रहे हैं। तो उस भट्टी में हम ही बैठे हैं सामने। अपने आप को जब भी मुरली बाबा की सुने तो इमेजिन करें इस भट्टी में बाबा के सामने हम बैठे हैं। जब आप लोग अभी से संपूर्णता की समीप लाएंगे तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। बाबा ने कहा जब आप कंप्लीट बनेंगे, जब आप संपूर्णता को समीप लाएंगे तभी तो औरों को भी नंबरवार समीप ला सकेंगे, माना औरों को भी कंप्लीट कर सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे। साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। साकार रूप ने माना ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को, कंप्लीट बन गए बाबा, को साकार में लेके आए। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। जो बाबा की कंप्लीट स्टेज थी तो ब्रह्मा बाबा की देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था। वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। वैसे ही आपका जो साकार स्वरूप है वो अलग देखने में नहीं आए। बाबा कहते हैं संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था, वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए। अब बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के कौन से ऐसे गुण थे जो स्पष्ट देखने में आए। जिस गुण में संपूर्ण समीप देखने में आती थी वह क्या गुण थे जिस गुण को देख सभी कहते थे साकार होते हुए भी अव्यक्त अनुभव होता है। बाबा कहते हैं ऐसे कौन से गुण थे जिसको देखते हुए कहते थे बाबा साकार में है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे अव्यक्त स्थिति में हो। वह गुण क्या थे। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम। बाबा जैसे उपराम रहते थे, जैसे अपने देह से भी उपराम, उपराम और दृष्टा। जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देखने में आता है। बाबा कहते हैं जो साक्षी दृष्टा बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है, माना उनका उदाहरण देने में आता है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है जो साक्षी बनते हैं। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार मेरेपन से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं ये मेरेपन से भी उपराम, मैं ये समझती हूँ इस मैंपन से भी उपराम। बाबा कहे मैं, मेरा, मेरे संस्कार, मैंपन से भी उपराम, माना इससे ऊपर उठे हुए। मैं तो ये समझती हूँ नहीं, लेकिन इस समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। अपना ये नहीं लगाना है कि मैं तो ये समझती हूँ। बाबा कहते हैं इसको समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर ये छोड़ना, दूसरा मैं समझती हूँ मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये मैंपन मिटाना है। बाबा ने कहा ये मैंपन मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, जब मेरी समझ आती है तो वहाँ श्रीमत याद आए। एक तो मैंपन, बाबा कहते हैं जब मैं शब्द आए तो वहाँ पर बाप दादा याद आ जाए। जब मैं शब्द आता है ना, मैं करो, तो बाबा कहते हैं वहाँ बाप दादा याद आए, और जब मेरी बात आए तो वहाँ पर श्रीमत याद आ जाए। एक तो मैंपन हटाना है, दूसरा मेरापन हटाना है, वह भी गिराता है। ये मैं और मेरा, तुम, तेरा, ये चार शब्द को इनको मिटाना है। ये मैं, मेरा, तुम, तेरा, इन चार शब्दों को मिटाना है। इन चार शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। इन चार शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार के ब्रह्मा बाबा के अंतिम बोल चेक किए, हर बात में क्या सुना, बाबा बाबा। सर्विस में सफलता ना होने की करेक्शन भी कौन सी बात में थी। बाबा ने कहा हर बोल में बाबा का क्या रहता था, बाबा बाबा। सर्विस में सफलता ना होने की करेक्शन भी कौन सी बात में थी। समझते थे हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा।
बाबा समझते थे, बाबा समझाते थे कि अगर हर बात, जैसे बाबा ये कहते हैं, बाबा ने ऐसा कहा, जब हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसी को भी तीर लग जाएगा, माना किसी के मन को बात छू जाएगी। जो भी ज्ञान सुनाओगे तो बाबा किसी के मन को भी तीर लग जाएगा। जब बात बाबा याद आता है तो मैं मेरा तू तेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या अवस्था हो जाएगी, सभी बातें प्लेन हो जाएंगी, फिर प्लेन याद में बैठ सकेंगे। बाबा ने कहा जब ये सभी ये मैं मेरा तू तेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर कौन सी स्टेज आ जाएगी, कौन सी अवस्था आ जाएगी, सभी बातें प्लेन हो जाएंगी, माना सब ख़त्म हो जाएंगी, फिर प्लेन याद में ठहर जाएंगे, माना सिर्फ एक की याद में ठहर जाएंगे। अभी बिंदी रूप स्थित होने में मेहनत लगती है ना, क्यों? सारा दिन स्थिति प्लेन ना होने के कारण प्लेन याद ठहरती नहीं। बाबा ने कहा अभी बिंदी रूप स्थित होने में मेहनत लगती है, तो सारा दिन प्लेन ना होने के कारण, माना इतने संकल्प हैं, बुद्धि प्लेन नहीं है, तो प्लेन ना होने के कारण याद ठहरती नहीं। कहाँ न कहाँ मैंपन मेरा पैन तू तेरा आ ही जाता है। शुरू में सुनाया था कि सोने की जंजीर भी कम नहीं, वह जंजीर अपनी तरफ खींचती है। हर एक अपने को चेक करो, बिल्कुल उपराम बुद्धि। बाबा ने कहा अपने को चेक करो, बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लेन बुद्धि में कुछ ऐसा संकल्प तो नहीं चल रहा है व्यर्थ। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में टाइम लग जाता है। बाबा ने कहा अगर रास्ता क्लियर होता है तो बहुत जल्दी कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर रास्ते में जाम लगा हुआ है, रुकावट है, तो फिर देर लगती है ना पहुंचने में। रुकावट है तब प्लेन याद में भी रुकावट है, अब इसको मिटाना है। जब आप करेंगे आपको देखकर सभी करेंगे। नंबर वार स्टेज पर पहुंचना है, आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे, इतनी जिम्मेदारी है। संकल्प में, बाड़ी में, कर्म में, व संबंध में, व सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती है तो वह बाउंड्रीज जो हैं वह बाउंडेज में बांध देती हैं। संकल्प में, बाड़ी में, कर्म में, संबंध में व सर्विस में अगर कोई हद रह जाती है तो वह बाउंड्रीज जो हैं वह बाउंडेज में बांध देती है। बेहद की स्थिति होने से बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। अब जो कुछ खाद है उसको मिटाना है, खाद को मिटाने के लिए ये भट्टी है। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। जब ये संपूर्णता की छाप लगानी है, बाबा ने कहा आप संगठन हो तो बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने, जो भी संगठन बने, माना जो भी ग्रुप बने, तो बाप दादा के स्वरूप, ऐसा लगे जैसे बाप दादा के स्वरूप हो। तो अब ये संपूर्णता की छाप लगानी है, कंप्लीट स्टेज की छाप लगानी है। कंप्लीट अवस्था, कंप्लीट स्टेज वर्तमान समय से ही हो, ये है महारथियों का कर्तव्य। अब और क्या करना है? स्कॉलरशिप कौन लेता है? बाबा कहते हैं स्कॉलरशिप कौन लेता है? स्कॉलरशिप लेने वाले का अब प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे तो हम बच्चों को भी गुप्त रहना है। जो स्कॉलरशिप वालों को बाबा ने क्या प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसा नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे तो हम बच्चों को भी गुप्त रहना है, माना बाप दादा सभी में तो प्रत्यक्ष नहीं हुए, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, हम बच्चों को भी गुप्त रहना है। बच्चों की स्टेज को प्रत्यक्ष होना है, प्रत्यक्षता बच्चों की होनी है। सर्विस के स्टेज पर प्रत्यक्ष कौन है? तो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर लानी है। ऐसे नहीं समझो अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का गुप्त पाठ है, बच्चों का नहीं। बाप दादा का गुप्त पाठ है, माना बाबा का सीक्रेट पार्ट है, तो बच्चों का नहीं। तो अब वह प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है, सम्मेलन किया बस यही सर्विस है। इनके साथ साथ श्रेष्ठ सर्विस कौन सी करनी है? अब मुख्य सर्विस है अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। मुख्य सर्विस है अपनी वृत्ति, अपने मन को, अपनी दृष्टि को पलटाना। ये जो गायन है नज़र से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस प्रैक्टिकल में लानी है। बाबा ने कहा ये जो गायन है ना, नज़र से निहाल हो गए, तो ये किस, तो बाबा ने कहा इसे तो दृष्टि और अपने मन की सर्विस की प्रैक्टिकल में लानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई संपूर्ण स्नेह संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। बाबा ने कहा वाचा माना बोली से, वाणी से तो एक साधन है, लेकिन कोई संपूर्ण स्नेह पूरी तरह से अगर संपूर्ण स्नेह संबंध में लाना है तो उसके लिए वृत्ति माना अपने मन के संकल्पों को, दृष्टि की सर्विस हो।
मन के संकल्पों की और दृष्टि की सर्विस हो, माना दृष्टि दो और मन के से शुभ संकल्प हो तो उसकी सर्विस हो। ये सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए 1 सेकंड में अनोखी कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। जैसे शुरू में बाप दादा का, बाबा के ये प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे 1 सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हैं। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, बाबा कहते हैं जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार बहुत सारे बच्चों को घर बैठे शुरू में हुआ था, वैसे ही अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। बाबा ने कहा आपकी वृत्ति होगी, माना आपके संकल्प इतने पावरफुल होंगे तो वो दूर बैठ के भी ऐसे लगेगा जैसे कोई हाथ पकड़कर बाबा तक पहुंचाया है किसी ने। कितनी बड़ी बात बाबा, कितनी अच्छी, कितनी गहन बात समझा रहे हैं कि अगर आपके संकल्प बहुत शुभ होंगे, बहुत श्रेष्ठ होंगे तो आपकी पावरफुल वृत्ति, आपके पावरफुल संकल्प ऐसा लगेगा जैसे कि कोई हाथ पकड़कर बाबा तक लाया है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। अब ये सर्विस करनी है, लेकिन ये सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। बाबा कहते हैं सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। जिम्मेदारी तो हर एक अपनी ही समझते ही हैं। हर एक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेदारी भी अपने सेंटर की जिम्मेदारी के समान ही समझना है। बाबा ने कहा हर एक को सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेदारी भी, यज्ञ की जो बाबा ने ये यज्ञ रचा है ज्ञान यज्ञ, इसकी जिम्मेदारी भी अपने सेंटर की जिम्मेदारी के समान समझना है, खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ अपने संकल्प और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता होती ही नहीं। बाबा ने कहा मुख से तो बोलना है लेकिन वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता नहीं मिलती। मुख्य ये सर्विस है। अभी से ही बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित करना है। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वह तो आपकी प्रजा के खुद भी प्रजा खुद बनने हैं, वह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारा विश्व आपको सुखदाता मानेगा। बाबा ने कहा अब आप लोगों को बेहद में सुख देना है, तब सारा विश्व आपको सुखदाता मानेगा। विश्व महाराजन को विश्व का दाता कहते हैं ना, तो अब आप भी सभी को सुख देंगे, तब सभी आपको, तभी सभी तुमको सुखदाता मानेंगे। सुख देंगे तब तो मानेंगे, इसीलिए अब आगे बढ़ना है। 1 सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो। कोई भी बातों में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया, माना फेल, वह फिर फेल का जमा होता है। जैसे आजकल का रिवाज है 3 मास में परीक्षा होती है, उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में मिलाते हैं। जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में फेल हो पड़ते हैं। बाबा ने कहा आजकल होता है ना 3 मास में तिमाही परीक्षा होती हैं, तो उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में रिजल्ट में निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बार बार फेल होता है वो फाइनल में भी फेल हो पड़ते हैं। इसीलिए बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है, माना दाग रहित बनना है। जब फ्लॉलेस बनेंगे तब समझो फुल पास। कोई भी फ्लॉ होगा तो फुल पास नहीं होंगे। बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है, बिल्कुल कोई भी बाबा ने कहा दाग रह जाएगा तो फिर फुल पास नहीं होंगे। ओम शांति। ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे बाबा की बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत ज़्यादा सुंदर मुरली। बाबा यहाँ पे बता रहे हैं महारथी बच्चों के गुण और कर्तव्य, कैसे कैसे महारथी बच्चे होंगे। एक बार हम लोग फिर से कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। महारथियों की निशानी कैसी होगी। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करते हैं वो और प्रैक्टिकल में लाते हैं। 2 नंबर के बच्चे कैसे होते हैं, घुड़सवार होते हैं, जो प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में लाएंगे। पहले खूब प्रैक्टिस करेंगे फिर प्रैक्टिकल में लाएंगे। और प्यादे होते हैं वो प्लान्स ही सोचते रहते हैं। जो 3 नंबर के वो प्लान बनाते रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो बाबा कहते हैं 3 तरह के बच्चे हैं। अब महारथी बनना है। बाबा ने कहा महारथियों के मुंह से कभी भी कब शब्द नहीं निकलेगा, कब करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कमज़ोरी का कोई भी संकल्प नहीं आएगा, ऐसा कोई संकल्प नहीं आएगा जो हिम्मत हो, बाबा हिम्मतहीन हो।
तो बाबा कहते हैं उनके हर बात में मनसा वाचा कर्मणा में निश्चय बुद्धि होंगे। जो महारथी होंगे उनका संकल्प में भी निश्चय बुद्धि होंगे, वाणी में भी निश्चय बुद्धि होंगे। बाबा ने कहा ऐसे अपने आप को महारथी बनाना है बच्चों को। बाबा कहते हैं जैसे बहुत सारी आप क्या करते हो, अपनी रचनाएं रच देते हो, व्यर्थ संकल्पों की इतनी रचना रचते हो, फिर उसको मिटाने का पुरुषार्थ करते हो। तो इसको कंट्रोल करना है। जैसे लौकिक में लोग बर्थ कंट्रोल करते हैं, वैसे ही आपको किसको कंट्रोल करना है, अपने व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करना है। और बाबा ने कहा ये मैंपन, मेरापन, तेरापन, मैं करना, मैं समझती हूँ, ये सब ख़त्म करना है। इसकी जगह मैं जब याद आए तो बाबा याद आ जाए, और बाबा ने कहा जब मेरा याद आ जाए तो फिर श्रीमत याद आ जाए। बाबा ने कहा इस तरह से बनना है। ये मैंपन, मेरापन, तेरा ये सब चारों शब्दों को अपने जीवन से निकालना है। अपने संकल्पों को अच्छा बनाना है। संकल्पों से आप बहुत दूर तक सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं दूर बैठे हुए भी आप पावरफुल वृत्ति ऐसी संकल्प करें जैसे माना हाथ पकड़ के कोई लाया हो। बहुत सुंदर बाबा बात यहाँ पे बता रहे हैं। इस तरह से आप सर्विस कर सकते हो, माना जैसे कि आप अपने अच्छे शुभ संकल्पों से इतनी अच्छी सर्विस कर सकते हो जैसे माना हाथ पकड़कर बाबा तक कोई लेके आया हो। ये थी हमारे प्यारे बाबा की 26/30/1970 की मुरली। हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को हमारी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते, और आप सभी बाबा के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।